मैं आप सबके सामने ये ऐलान करती हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी, चाहे ये छोटी हो या लंबी, या आपकी और हमारे महान शाही परिवार की सेवा में समर्पित होगी। एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा ने अपने 21st बर्थडे पर यह संदेश दिया था और इस कसम को निभाते हुए वो करीब 70 सालों तक ब्रिटेन की महारानी का दायित्व निभाती रही, जो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबा दौर है। उन्होंने 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बलमोरल स्टेट में आखिरी सांसें ली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले ही ब्रिटेन को जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद ब्रिटेन थक चुका था। यही वजह थी कि जिन देशों पर ब्रिटेन का राज था, वहां भी आजादी की मांग बढ़ती चली गई। इस लिस्ट में भारत भी शामिल था और इसी के बाद 1947 में भारत को आजादी मिली। इसी बदलते दौर में क्वीन एलिजाबेथ को ब्रिटेन की कमान मिली थी। जब 26 साल की एक लड़की शाही परिवार की लीडर बनी, तब दुनिया की नजरें सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ पर ही थी। इतिहासकार बताते हैं कि विंस्टन चर्चिल शुरू में एलिजाबेथ को लेकर कंफ्यूज थे। ये कहते थे कि महारानी बहुत छोटी है, वो सिर्फ एक बच्ची है। इस तरह की बात सिर्फ चर्चिल नहीं सोच रहे थे, उनके मंत्रियों और दरबारियों की भी यही सोच थी। लेकिन सब गलत साबित हुए और एलिजाबेथ शासनकाल की अवधि में किसी भी अन्य ब्रिटिश सम्राट से आगे निकल गई। लेकिन क्या आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ शायद ही क्वीन बनती अगर एडवर्ड 8 अपना पद नहीं छोड़ते? कौन थे वो? उनके चाचा। दरअसल एडवर्ड 8 ने सोशलाइट वॉलिस सिम्पसन, जो कि एक अमेरिकन डिवोर्सी थी, उनसे शादी के चलते विवादों में थे। ब्रिटिश क्राउन के 1000 साल के इतिहास में एडवर्ड ऐसे पहले सम्राट थे जिन्होंने अपनी इच्छा से गद्दी छोड़ी। और इसी के बाद 1936 में एलिजाबेथ 2 के पिता जॉर्ज 6 ब्रिटेन की गद्दी पर बैठे थे। तब एलिजाबेथ 10 साल की थी और उसी वक्त उनका सम्राट की गद्दी पर बैठना तय हो गया था। 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मे फेयर में जन्मी एलिजाबेथ 2 का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर है। वो कभी स्कूल नहीं गई और उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। बताया जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ का घोड़ों और डॉग से बचपन से लगाव था। वो बाद में घोड़ों पर रेस भी लगाती थी। साल 1947 जब भारत आजादी के गीत गा रहा था, उसी साल क्वीन एलिजाबेथ ने अपने प्यार ग्रीस के प्रिंस फिलिप से शादी की। लेकिन इस शादी के पीछे भी एक अलग कहानी है। एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप दूर के चचेरे भाई थे और दोनों रानी विक्टोरिया के परपोते थे। साल 1939 13 साल की प्रिंसेस एलिजाबेथ की रॉयल नेवल कॉलेज के टूर पर 18 साल के कैडेट फिलिप माउंटबेटन से मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। सिलसिला शुरू हुआ लव लेटर्स लिखने का और आखिर में फिलिप ने एलिजाबेथ का हाथ मांग लिया। इन दोनों की शादी में कई बाधाएं भी आई। बहुत से लोगों को लगता था कि प्रिंस फिलिप बहुत अशिष्ट, बहुत हद तक जर्मन और ग्रीक है। ऐसे में एक ऐसा इंसान जो इंग्लिश नहीं, उसकी शादी राजकुमारी एलिजाबेथ से नहीं होनी चाहिए। लोगों के विरोध के बाद भी महारानी एलिजाबेथ अपने फैसले पर कायम थी। जुलाई 1947 में एक और औपचारिक ऐलान किया गया। इसके साथ ही प्रिंस फिलिप के नाम के अंत में माउंटबेटन जोड़ा गया। इसके कुछ महीने बाद प्रिंस फिलिप ने ग्रीस और डेनमार्क की राजशाही में अपने सभी अधिकारों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रिंस फिलिप का जन्म ग्रीस में हुआ था और डेनमार्क के शाही घराने से भी उनका संबंध था। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज ने प्रिंस फिलिप को उनकी बेटी से शादी की मंजूरी दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये शाही घराने में पहला समारोह था। इस दिन ना सिर्फ एक प्रेम कहानी पूरी हुई, बल्कि आने वाले 74 साल तक चलने वाले रिश्ते की नींव पड़ी। ये सफर 9 अप्रैल 2021 को पूरा हुआ जब प्रिंस फिलिप ने विंडसर कैसल में आखिरी सांसें ली। शायद यही वजह थी कि एलिजाबेथ 2 अपने आखिरी दिनों में वही रहा करती थी। एलिजाबेथ फिलिप शादी के बाद ही रॉयल ड्यूटी में लग गए, लेकिन उस वक्त एलिजाबेथ के पिता जॉर्ज 6 की तबीयत खराब रहने लगी। 6 फरवरी 1952 को राजकुमारी एलिजाबेथ को अपने पिता किंग जॉर्ज 6 के फेफड़ों के कैंसर के चलते मौत की खबर मिली। जब एलिजाबेथ को इसकी खबर मिली, तब वो केन्या के एम्बरडेयर्स जंगलों में अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ थी। उस रात वो एम्बरडेयर्स के जंगल में एक पेड़ पर बने लॉज में ठहरी थी। इस घटना के बारे में मशहूर शिकारी जिम कॉबिट ने लिखा था कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक यंग लड़की राजकुमारी के रूप में पेड़ पर चढ़ी, लेकिन वो पेड़ से महारानी बनकर उतरी। जिम कॉबिट उस रात वही एलिजाबेथ और उनके पति के साथ थे। बताया जाता है कि इसके बाद पेड़ पर बना ये होटल इस बात के लिए मशहूर हो गया कि यहाँ एक राजकुमारी रानी बन गई। 1952 में पिता की मौत के बाद 2 जून 1953 को आधिकारिक रूप से एलिजाबेथ का राज्याभिषेक हुआ।
इस राज तिलक के साथ ही वो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित कॉमनवेल्थ देशों की रानी बन गई। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जानी जाती थी। बात 2018 की है, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। महारानी ने ट्रंप की आवाज की तुलना हेलीकॉप्टर के शोर से की थी। महारानी जाने माने ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के साथ एक टीवी डॉक्यूमेंट्री शूट करने बकिंगम पैलेस के मैदान में घूम रही थी, तभी वहां एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगाने लगा। इस पर उन्होंने ये टिप्पणी की थी। हाल ही में एलिजाबेथ सेकेंड ने अपने प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के दौरान अपना शरारती पक्ष दिखाया था, जब उन्होंने एक एनिमेटेड पैडिंगटन बियर के साथ एक कॉमिक वीडियो में एक्टिंग की और अपने पर्स में जैम सैंडविच छिपाने की बात कही। इतना ही नहीं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एम्बुलेंस और ट्रक चलाना सीखा था। कुछ महीने में ही वो मानद जूनियर कमांडर के पोस्ट पर पहुंच गई थी। विंस्टन चर्चिल 1874 में जन्मे थे, वही मिस लिज ट्रस 1975 को जन्मी थी। मतलब 101 साल का फासला। लेकिन एलिजाबेथ ने चर्चिल से लेकर ट्रस तक 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की इकलौती शख्स होंगी जिन्होंने 110 से ज्यादा कंट्री विजिट किया, वो भी बिना पासपोर्ट के, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट था ही नहीं। फिलिप और एलिजाबेथ के 4 बच्चे हैं, चार्ल्स, एने, प्रिंस एंड्रयू और राजकुमार एडवर्ड। इनका नाम भी विवादों के आसपास ही रहा। इस रॉयल फैमिली की कंट्रोवर्सीज 90 के दशक में एक के बाद एक बड़े न्यूज़पेपर पर छपते। कई बार महारानी एलिजाबेथ को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। उनकी सगी बहन मार्गरेट की इमेज पहले से ही एक स्पॉइल्ड किड की तरह थी। वो दिन में वोडका और सिगरेट पीते हुए स्पॉट की जाती थी। जब एलिजाबेथ रानी बनी, उसके बाद भी मार्गरेट अपने लव अफेयर को लेकर विवादों में रही। फिर जब एलिजाबेथ ने अपने बड़े बेटे चार्ल्स की शादी डायना से कर दी, तब तो हर रोज मीडिया में रिपोर्ट्स छपने लगे। पहले तो बातें अफवाहें लगती थी, लेकिन धीरे धीरे डायना और चार्ल्स दोनों के बयानों में भी दोनों के बीच की दूरी झलकने लगी थी। इस विवाद की जड़ थी चार्ल्स की लवर कैमिलिया पाकर बोले। डायना की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिसे आज तक मिस्ट्री मानी जाती है। डायना की मौत के बाद चार्ल्स ने कैमिलिया से शादी कर ली थी। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ के शासनकाल में रॉयल फैमिली में ही रेसिज्म और सेक्स स्कैंडल का आरोप तक लगा था। चार्ल्स और डायना के बेटे प्रिंस हैरी की पत्नी अमेरिकन स्टार मेगन मर्केल 2016 से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मेगन ब्लैक अमेरिकन फैमिली से थी, साथ ही वो तलाकशुदा भी थी। शाही परिवार में इन दोनों जोड़ियों को अलग नजरों से देखा गया। खैर, इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रिंस हैरी और मेगन ने 2018 में शादी कर ली। 2020 किसी तरह ये कपल बकिंगम पैलेस में रहा, लेकिन फिर मीडिया की बकवास से तंग आकर हैरी और मेगन ने रॉयल टाइटल छोड़कर अमेरिका का रुख कर लिया। हैरी ने पेपराजी के चलते अपनी मां को घुट-घुट कर जीते और फिर मरते देखा था, और वो अपनी पत्नी के साथ ये नहीं होने दे सकते थे। इसके अलावा रॉयल फैमिली की बदनामी तब हुई थी जब एलिजाबेथ के लाडले छोटे बेटे एंड्रयू का नाम एक नामी फाइनेंसर और साइको किलर के सेक्स स्कैंडल में सामने आया था। इस किलर का नाम था जेफरी एप्स्टीन, जिसका केस काफी पुराना था, जब शायद एंड्रयू जवान हुआ करते थे, लेकिन ये केस खुला हाल ही के सालों में। इन सब के बीच महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ने काफी तालमेल बिठाकर देश और दुनिया के बीच ब्रिटेन और रॉयल फैमिली की इमेज को बनाए रखा। महारानी ने लगभग सभी देशों से ब्रिटेन के अच्छे संबंध बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उन्हें आज हर कोई याद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।